भाई बड़ी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे नए YouTube चैनल के पहले वीडियो में। इससे पहले कि आप सोचो कि ये कौन है, क्या बोलने आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम शाश्वत है और मैं एक नई जर्नी शुरू कर चुका हूँ। 26 जून को मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था और एक काइंड ऑफ फिटनेस लाइफस्टाइल व्लॉगिंग होगी इसमें। और मैं आपको मेरे बारे में और भी बताऊँगा, बस पहले खा लेते हैं क्योंकि जिम जाना है। अभी सुबह के 7:45 हो रहे हैं। 8 बजे हम लोग जिम पहुँचेंगे। थैंक गॉड कि मेरा जिम मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो कोई उसकी टेंशन नहीं है। 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। इससे पहले हम जिम के लिए निकले, आपको मेरे बारे में कुछ बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मेरा नाम शाश्वत है, तो आप जान चुके हैं। और मैं बचपन से ही एक एथलीट रहा हूँ। 100 to 100 स्प्रिंटिंग में कम्पीट करता था। उसके अलावा मैं फ़ुटबॉलर भी हूँ। स्टिल मैं एथलीट हूँ, अभी भी मैं कम्पीट करता हूँ। रिसेंटली मैंने अवार्ड्स प्राइज़ भी जीते हैं। मुझे बचपन से जिम जॉइन करना था, बट एज़ यूजुअल इंडियन पेरेंट्स नहीं मानते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर ही जिम जॉइन किया है। मुझे अभी जुलाई में जिम जॉइन करे हुए 1 साल 3 महीने हो जाएंगे। बट एक वीक में ही जिम जॉइन करने के बाद मेरी जिम के लिए पैशन इतनी बढ़ गई थी कि मैंने अपनी फ़िज़ीक को एक नॉर्मल लड़के, स्किनी लड़के से यहाँ तक पहुँचा दिया था। और उसके बाद मैंने रुकने की सोची ही नहीं। बट उसके बाद कुछ चीज़ें हुई और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो उस वजह से मुझे जिम 6 महीनों के लिए बंद करना पड़ा। बट उससे बाउंस बैक करके मैं वापस जिम गया। मैंने वापस वही माइंडसेट, वही मोटिवेशन दिखाया। उसी डिसिप्लिन से मैंने अपने सारे वर्कआउट, सारे रूटीन फॉलो करे और अभी मैं वापस एक अच्छी फिज़ीक के साथ हूँ। फ़िलहाल मेरा एक बिल्डिंग फेज़ चल रहा है और उस बिल्डिंग फेज़ में मैं अपने बॉडी वेट को मैक्स टू मैक्स ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं 70 kgs तक लेकर जाऊँ। उसके बाद मैं कटिंग शुरू करूँगा, जो कि अभी टाइम है जिसमें, बट एक जनरल इन्फॉर्मेशन देनी थी तो आपको बता दिया। तो चलिए अभी जिम के लिए निकलते हैं। Living around potential targets such as military bases and chemical plants may be advised to evacuate. बाय सर। एक 9 out of 10 आर्म सेशन था और फ़िलहाल थोड़ी बारिश हो रही है, तो बस अब घर निकलेंगे और फिर इंदौर जाना है। गीत से बात हुई थी, उसने बोला कि पढ़ने के लिए आ जा, तो और शायद कुछ हॉस्पिटल का काम भी है, दवाइयाँ लेनी है, तो इंदौर जाना है।
तो घर जाकर रेडी होते हैं, खाते हैं और निकलते हैं। लास्ट फ्रेम से अभी तक 4 घंटे हो चुके हैं। जिम से घर जाकर मैंने लंच करा और उसके बाद मैं इंदौर के लिए निकल गया, और अभी जो भी हॉस्पिटल का काम था वो सब ख़त्म करके मैं गीत के घर हूँ। ये रहा गीत, उसका बिल्ला। अभी हम पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, पढ़ेंगे भी, सोच नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे भी। पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे। पक्का पढ़ेंगे? पढ़ाऊंगा भाई, तेरी मम्मी से प्रॉमिस किया है। इसने मेरी मम्मी से प्रॉमिस किया था मैं वो पढ़ाने वाला है। जो भी मेरा बैकलॉग है ये वो क्लियर करवाएगा, और जो भी करंट सेमेस्टर की पढ़ाई है वो सब करेंगे। कितनी बैक है बता तो सही। एटलस। सो चले। I know it's bad, but I can't help myself. When I feel sad, I escape from my sense. Lately music's been my reminiscence. That's when I listen. I know it's bad that I can't help myself. When I get mad, I set fire to the house. अभी पता है क्या हुआ? अभी हम लोग पढ़ रहे थे और इसने मुझे एक टॉपिक समझाया, इसने M3 का मुझे टॉपिक समझाया, और मुझसे वो हुआ नहीं, और मुझे समझाते खुद ही भूल गया। ये खुद ही भूल गया कि क्या टॉपिक था। मेरे को कंफ्यूज कर दिया भाई इतनी मुश्किल से। तो वो एक गंदा सा टॉपिक है भाई, अनइक्वल इंटरवल इंटरपोलेशन फार्मूला। भाई नाम ही इतना मुश्किल है और इसने मेरे को वो भी भूलवा दिया। अब देख रहा है कि कैसे करते हैं। ऐसे कैसे तूने तेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे यार? अबे तूने अनक्लियर कर दिया मेरे को साले। क्या यार? कुछ किस्मत है, जब से घर में बैठे 4 घंटे पढ़ाई कर ली तब पानी नहीं आई, धूप आ रही थी, और अभी बाहर निकले मुझे ड्रॉप करने जा रहा है, बारिश हो गई। तो इंदौर से निकल के मैं उज्जैन आ चुका हूँ, और फिलहाल घर जा रहा हूँ बस स्टॉप से पैदल, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच जाता हूँ। और वापस घर जाकर अंडे खाने, और उसके बाद वॉक पर जाएंगे, या फिर शायद दोस्तों के साथ कहीं जाना है, देखते हैं। स्टेप्स तो कंप्लीट करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए, तो वो करते हैं और मिलते हैं। अभी घर पहुंचता हूँ। एवरीबडी आ गया हूँ मैं वॉक करने के लिए, और यहाँ पर ये एक स्पोर्ट्स अकेडमी है, यहाँ ये स्पोर्ट्स अकेडमी है, और पता नहीं क्या सीन है कि जब भी घर से बाहर निकलता हूँ या कहीं ऐसे ओपन स्काई में जाता हूँ तभी बारिश आती है, उसके अलावा बारिश ही नहीं आ रही है। जब मैं गीत के घर पर था तब भी बारिश नहीं आ रही थी, जब मैं बस में था तब भी बारिश नहीं आ रही थी, जैसे ही बस से उतरा बारिश आ गई, घर पहुँच रहा था तब बारिश आ गई, उसके बाद अभी मैं निकला हूँ वॉक करने के लिए तो बारिश आ गई। पता नहीं क्या चल रहा है, जो भी है स्टेप्स तो पूरा करना है, तो वो अभी बस कंप्लीट करते हैं। करेंटली हम लोग 6700 कुछ स्टेप्स पर है, बट अब वो पूरे हो जाएंगे। 10,000 का गोल रहता है मेरा, उसके अलावा जितने ऊपर मैं कर सकता हूँ उसके मैं कर देता हूँ। सब मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना बल्कि भी नहीं हूँ, मतलब मैं हमेशा लीन रहता हूँ, फिर भी मैं कार्डियो पर इतना ध्यान क्यों देता हूँ, इतने स्टेप्स 10,000 15,000 स्टेप्स तक क्यों चले जाता हूँ। मैं उस लिमिट तक जाता हूँ इसलिए मैं इतना बल्कि नहीं हूँ। एक सिंपल आंसर है, मैं नहीं चाहता मेरी बॉडी कभी वो फैटी बल्कि सी दिखे, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट मेरी एक चॉइस है, ये मेरी चॉइस है मुझे अपनी बॉडी को कहाँ तक रखना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी कभी उस फेज़ में पहुँचे जहाँ मुझे अग्रेसिवली फ़ैट काटने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं अभी उस स्टेज में नहीं हूँ कि मुझे कोई अग्रेसिव कटिंग करनी है या ऐसा कुछ।
मैं लीन बंद करता हूँ, लीन कट करता हूँ, लीन रहता हूँ और कोई मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि मैं अपने उस स्टेज में हूँ जहाँ मैं अपनी बॉडी को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। मुझे इतना कोई पुश करने की ज़रूरत नहीं है। दो मैं हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ, मैं इंटेंसिटी के साथ ही ट्रेनिंग करता हूँ, बट मैं उस बल्क वाले स्टेज पे नहीं जाना चाहता। मैं नॉर्मल रह के, लीन रह के भी वेट गेन कर रहा हूँ। मेरा प्रोसेस चल रहा है, जो कि आपको आने वाले टाइम में दिखेगा श्योरली, बट वो एक हार्ड बल्किंग मुझसे नहीं होगी, ना मैं कभी ट्राई करूँगा वो करने का। हम सब जब एक फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं या बचपन में भी हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम सोचते हैं हमें ऐसा फिज़िक चाहिए, हम इस फिज़िक से इंस्पायर होते हैं। मेरा आइडल बचपन से क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहा है। मैं बचपन से वीडियोस देखता हूँ फुटबॉल की, तो मगर अगर मैं किसी इंसान को एडमायर करता हूँ, अगर मैं किसी को आइडलाइज़ करता हूँ, तो शुरू से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहा है। बट मैं ऐसा कभी नहीं सोचा कि मुझे रोनाल्डो जैसा फ़िज़िक चाहिए। वो फ़िज़िक मेंटेन करना उस एज में, जिस एज में वो है, ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, वो बहुत बड़ी बात है। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे रोनाल्डो जैसा फ़िज़िक चाहिए, क्योंकि मुझे एक बॉडी बिल्डिंग टाइप का फ़िज़िक चाहिए था। वो एक एथलीट है, दोनों में डिफरेंस है। एथलीट फ़िज़िक में और बॉडी बिल्डिंग फ़िज़िक में बहुत फ़र्क होता है। तो मेरा हमेशा से मोटिव था कि मुझे एक श्रेड लीन वैसा फ़िज़िक चाहिए। मैंने पहले देखा था रैम्बो में, रैम्बो अगर आपने देखी हो, सिल्वेस्टर स्टैलोन, तो मेरा शुरू से इंस्पिरेशन वो था। देन इट चेंज टू टाइगर श्रॉफ। इंडिया में जब वो एक नया फ़िज़िक, नया एक्टर आया था, तब मैं उसे बहुत देखता था। और उसके बाद मेरा ऐसा हुआ कि मुझे यार ऐसा फ़िज़िक चाहिए। देन मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बाकी हानमा कैरेक्टर था। देन मैंने सोचा कि मुझे वो फ़िज़िक चाहिए। बट अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे एक वेल श्रेडेड लीन फ़िज़िक चाहिए जो कि इन सबसे बेटर हो। मेरा मोटिव ये है। आप इसे पागलपन कह सकते हो कि तू बाकी हानमा से बेटर फ़िज़िक कैसे बनाएगा, मुझे नहीं पता, बट मैं उसी इंटेंशन से उसी मोटिव से ट्रेन करता हूँ कि मैं एक लेवल पे वैसा फ़िज़िक बना पाऊँ, और मैं उसी हिसाब से ट्रेन करता हूँ। वॉट एवर इट इज़, फ़िज़िक के अपडेट्स तो मैं आपको देते रहूँगा, बट फ़िलहाल अभी 10 बज चुके हैं, शायद ज़्यादा ही। तो इस अकेडमी में मेरा भाई भी ट्रेन करता है, वो मलखम एथलीट है और वो एक अच्छे लेवल पर खेल चुका है। तो हम एक फुल फैमिली ऑफ एथलीट्स हैं, आप ये कह सकते हो। पापा भी एक टाइम पर बहुत अच्छे वॉलीबॉल और फुटबॉल प्लेयर थे, बट अब हम दोनों में वो पैशन है स्पोर्ट्स को लेके कि हम उसे आगे बढ़ाएं हमारी फैमिली से। तो हम दोनों ही उस लेवल पर ट्रेन करते हैं और अपनी अपनी फील्ड्स में एक अच्छे लेवल पर खेल चुके हैं। सो बस उसको यहाँ से पिक करेंगे और फिर घर जाएंगे, और फिर भी डिनर भी बनाना है, तो डिनर करके फिर आपसे मिलता हूँ। आई गेस भाई को अभी और टाइम लगेगा, मैं वहाँ पर पूछ के आया। तो जो भी है, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सिंपल व्लॉग था, स्टार्ट करा है अभी, तो थोड़ा प्यार देना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक छोड़ देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।